तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए वह प्रश्न है कि जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया है। बहुत सारा विद्यार्थी मैक्सिमम विद्यार्थी हिस्ट्री यानी कि इतिहास से नफरत करता है, कहेगा कि इतिहास हम भर दिन पढ़ते हैं, भर रात पढ़ते हैं, हमको याद ही नहीं होता है। जबकि इतिहास पढ़ना काफ़ी आनंददायक होता है, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अपने देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री के नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। अभी वर्तमान में कौन है अपने देश का प्रधानमंत्री? तो श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अपने देश का प्रधानमंत्री का नाम कितना अच्छा है, कितना सुनने में मनमोहक और अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे देश में जाइएगा तो दूसरे देश में शासक का नाम विचित्र टाइप का रहता है, मतलब कि सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ना, चार्ल्स एक्स, ये विदेश के बारे में बोल रहे हैं, विदेश के शासक का चार्ल्स एक्स हो गया, लुई बला हो गया, लुई 14वां, लुई 16वां, लुई फिलिप। यहाँ पे हम लोग को नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम से किसी व्यक्ति का पहचान थोड़ी होता है। नाम बहुत बड़ा होगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बहुत बड़ा रहेगा, कामें कीजिएगा खराब तो उससे आपका नाम तो नहीं होगा। किसी व्यक्ति का पहचान उसके कर्म और उसके गुण से होता है। तो चलिए अब हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जुलाई 1830 की क्रांति ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के अंदर एक शासक था जिसका नाम था चार्ल्स एक्स। वह किसी भी प्रकार का उस देश में परिवर्तन नहीं चाहता था, यानी कि वह स्वार्थी था, उद्दंड था। चार्ल्स एक ऐसा शासक था, एक ऐसा स्वार्थी शासक था जो अपने देश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था, क्योंकि परिवर्तन चाहेगा, जनता परिवर्तन चाहता था। किस प्रकार का परिवर्तन? जनता चाहता था कि हमारे देश यानी कि हमारे देश फ्रांस में भी कैसा शासन हो? जनतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक शासन हो। यानी कि जब जनता का शासन आएगा, यानी कि जब जनता किसी को चुनेगा तो चार्ल्स एक्स को हानि है, क्योंकि चार्ल्स एक्स किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। चार्ल्स एक्स ने जनता के भलाई के लिए कुछ काम नहीं किया था। तो जनता स्वाभाविक है, जब लोकतांत्रिक शासन होता है तो जनता उसको चुनता नहीं, तो उससे घाटा उसको होता है, वह लंबा समय तक शासन नहीं कर पाता है। तो देखिए चार्ल्स एक्स एक ऐसा शासक था, एक ऐसा स्वार्थी शासक था जो अपने देश के अंदर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। उन्होंने फ्रांस में उत्पन्न राष्ट्रवादी भावना का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम। पूरा देश जो है, पूरे देश जो है अलग हो गया था, पूरा टूटा हुआ था, उसको एक करना। राष्ट्रवादी भावना का मतलब क्या हुआ? हम लोग जो बिखरे हुए हैं उसको समेटना। पूरा देश जो है बिखरा हुआ था उस समय। फ्रांस के बारे में आप लोग नहीं जानते हो। फ्रांस का एकीकरण किसने किया? यानी कि फ्रांस जो पूरा अलग थलग था, कई भागों में टूटा हुआ था, उसको एक किसने किया? तो नेपोलियन ने किया। इसीलिए कहते हैं राष्ट्रवादी भावनाओं का जनक, यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया किसने? तो नेपोलियन ने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को एक होना चाहिए, एक जब होंगे, एकजुट रहेंगे तो हम लोग क्या होंगे? मजबूत होंगे। तो चार्ल्स एक्स जो था ना, फ्रांस में उत्पन्न हो रही जो जन्म ले रहा था राष्ट्रवादी भावना और जनतांत्रिक भावना, जनता चाहता था, फ्रांस की जनता सब चाहता था कि यहाँ पे जो भी सरकार हो उसको जनता चुने, तब वह मतलब कि जिसको हम लोग चुनेंगे वह शासन करेगा। ऐसे अन्यथा नहीं, ऐसे नहीं जिस प्रकार अभी चल रहा है, मतलब कि वंशे के आधार पर राजा का बेटा राजा, मतलब कि जो शक्तिशाली है उसी को मतलब कि शासक चुन लेते हैं, मतलब कि जो शक्तिशाली है वही शासक बन जाता है। जनता चाहता था कि यहाँ पे कोई भी सरकार बने उसको जनता चुने। जब जनता चुनेगा तो जनता अपने मन के अनुसार से चुनेगा, जनता एक अच्छा सरकार चुनेगा जो उसकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। तो चार्ल्स एक्स ने फ्रांस में उत्पन्न हो रही राष्ट्रवादी भावना तथा जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? पॉलीग्नेक को अपना प्रधानमंत्री चुना। किसने? तो यही चार्ल्स एक्स ने पॉलीग्नेक को अपना प्रधानमंत्री चुना। और पॉलीग्नेक चार्ल्स एक्स से भी दूर था, चार्ल्स एक्स से भी गले गुजरल था। चार्ल्स एक्स तो उदंड था ही, स्वार्थी शासक था ही, यानी कि मतलबी शासक, जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब हुआ, जनता जाए भाड़ में। जिस प्रकार आज के नेता सब देखते हैं, आज के नेता सब क्या हो गया है? सिर्फ उसको अपना काम से मतलब है, उसको सिर्फ अपना बहू बेटी से मतलब है, उसका पत्नी, उसका बेटा बढ़िया से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, अब जनता जाए भाड़ में। आजकल के विधायक सबको नहीं देखते हो? विधायक बनता है तो सबसे पहले ये सोच लेता है कितना लूटेंगे। तो चार्ल्स एक्स ने पॉलीग्नेक को अपना प्रधानमंत्री चुना और पॉलीग्नेक उससे भी बड़ा धूर्त था।
वह किसी भी प्रकार का पॉलीग्निक भी उस देश में परिवर्तन नहीं चाहता था। जब परिवर्तन होता, जब बदलाव होता है तो चार्ल्स सैक्स, पॉलीग्निक ये सब क्या था, खराब शासक था, उसको शासन करने ही नहीं आता है, वो लंबा समय तक शासन नहीं कर पाता और राज नहीं कर पाता। वो सब क्या करता था, जनता को चूसता था। चार्ल्स सैक्स और पॉलीग्निक क्या करता था, ऐसा धूर्त था, ऐसा उद्दंड था, एक ऐसा स्वार्थी शासक था, एक ऐसा मतलबी शासक था जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा था। और पॉलीग्निक ने क्या किया, समान नागरिक संहिता के स्थान पर जो लुई 19वां ने ये जो दिया था अधिकार सभी को, जो सब जो है सबके लिए समान कानून अधिकार है, सब जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा, जो पाप करेगा तो उसको पाप के अनुसार से दंड दिया जाएगा। यानी कि लुई 19वां ने क्या किया था, समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन पॉलीग्निक ने उसको हटा कर क्या कर दिया, शक्तिशाली अभिजात वर्ग को एक विशेष अधिकार दे दिया। यानी कि जो देश में, उस देश के अंदर में जितने भी पावरफुल लोग थे जो शासन कर सकते थे, जितने भी शक्तिशाली पूंजीपति लोग थे, उसको विशेष अधिकार दे दिया और आम जनता को कुछ और अधिकार दे दिया। तो जनता इससे असंतुष्ट हो गया। जनता ने कहा, अरे सबके लिए कानून समान होना चाहिए, तो जो धनिक है, जो पावरफुल लोग हैं उसके लिए कुछ अलग, हम लोग जो है गरीब है, हम लोग आम जनता है जिसको कहीं पे पूछ नहीं है, उसके लिए कानून अलग। जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इससे क्या हुआ, जनता भड़क गया, जनता काफ़ी असंतुष्ट हो गया। देखिए, हम आपको लास्ट में, अंतिम में एक बेहतरीन तरीका से समझाएंगे, पहले अभी डिटेल से समझ लीजिए। विद्यार्थी इतिहास पढ़ने से डरता है, लेकिन आप लोग को डरना नहीं है, हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझा देंगे, आप लोग धैर्य रखिए। अभी बगल में जो है ना लड़का सब जो है ना इधर उधर कर रहा है, देखते नहीं हो, लड़का सबको क्या है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब है, माँ बाप का पैसा देता है, यहाँ पर बुलाता है, इधर खाएगा उधर करेगा, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। पॉलीग्निक ने क्या किया, समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया। यानी कि वैसे लोगों को विशेष अधिकार दिया जो शक्तिशाली थे, जो पावरफुल थे, यानी कि जो पूंजीपति लोग थे, जो ज़्यादा धनी बनी थे, उसके लिए विशेष अधिकार दे दिया, और जो आम जनता था उसको क्या दिया, कम अधिकार दिया। इससे जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी। और चार्ल्स एक्स ने भी बहुत भारी गलती किया। 4 अध्यादेश जारी करके उदारवादी, जितने भी उदारवादी तत्व था उसको गला घोटने का काम किया। उदारवादी तत्व का मतलब क्या हुआ, उदारवादी तत्व का मतलब यह हुआ व्यक्ति को अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार बिजनेस करने का, जीवन जीने का अधिकार, उन सारे तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। वह 4 अध्यादेश क्या था जिसके कारण से जनता और भड़क गया, वह 4 अध्यादेश था कि वोट देने की संख्या को सीमित कर दिया। यानी कि कहा कि सभी लोग वोट नहीं दे सकता है। किसने कहा, चार्ल्स एक्स ने जो 4 अध्यादेश जारी किया उसमें कहा गया कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और इसके बाद जितने भी प्रेस होते हैं, मीडिया होते हैं, उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। मीडिया वाले से कहा कि तुम इधर उधर हमारे बारे में बुराई नहीं कर सकता है। पूरे मीडिया, जितने भी समाचार पत्र आज देख रहे हो, अगर समाचार पत्र नहीं रहेगा तो देश में कोई भी समाचार जनता तक पहुँच पाएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका तो सही तरह से जानकारी नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पे जो है ना, चार्ल्स एक्स ने क्या किया, जो जितने भी मीडिया होते हैं, जितने भी जो है आपको समाचार पहुँचाने वाले व्यक्ति होते हैं, उस पर क्या किया, अपना नियंत्रण कर लिया। और उन लोगों पर जब अपना नियंत्रण किया और उनसे कहा कि आप हमारे बारे में इधर उधर का बात नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखिएगा तो बर्बाद होना तय है। तो क्या किया, यानी कि मीडिया पर अपना नियंत्रण कर लिया, न्यूज़पेपर पर अपना नियंत्रण कर लिया और कहा हम जो कहेंगे वही दिखाओ। और इसके बाद क्या किया, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। प्रतिनिधि सभा का मतलब क्या हुआ, लोकसभा का मतलब क्या हुआ, जिसको जनता चुनता है। जब जनता उसको चुनता है तो जनप्रतिनिधि क्या करता है, जनता के भलाई के लिए कुछ काम करता है, सोचता है ना कि किस तरह से हम जनता के भलाई के लिए क्या क्या नियम बनाए, क्या क्या कानून बनाए, उसी को भंग कर दिया। और प्रतिनिधि सभा को 7 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया, यानी कि 2 वर्ष घटा दिया। जनता से पूछा नहीं। जबकि कोई भी बात या कोई भी कानून लागू करते हैं, अपने देश में कोई भी कानून लागू किया जाता है तो उससे पहले जनता से उस बात की राय लिया जाता है कि यह कानून सही है। जैसे कि अभी कृषि कानून का विरोध किया गया, जो भी अभी अग्निपथ इसका विरोध किया गया, जो जनता का इच्छा के अनुसार से कोई भी कानून या कोई भी काम करना चाहिए। जब जनता से पूछिएगा नहीं, आप प्रतिनिधि सभा को 7 वर्ष से 5 वर्ष कर दीजिएगा, 2 वर्ष घटा दीजिएगा, तो ऐसे में क्या होगा, जनता आपसे नाराज न होगा। कोई भी कानून बनाइएगा तो जनता के हिसाब से न बनाइएगा। तो ऐसा किया नहीं। तो 4 अध्यादेश में पहला अध्यादेश क्या था, वोट देने के अधिकार की संख्या को सीमित कर दिया। सब लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यह लोकतांत्रिक देश में सभी आदमी को, सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सभी व्यक्ति को न चुनने का अधिकार है कि हमारा राजा कौन होगा, हमारा शासक कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। कि एगो मान के चलिए नीच है, एगो अमीर है, एगो गरीब है, एगो जो है धनी है, सिर्फ उसी में अंतर कीजिएगा। धनी लोग दे सकता है, अमीर निचला जितना 2 होता है, जितने भी निचली जाति है उसको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, जबकि सबको होना चाहिए। इससे जनता और भड़क गया। अरे
हम मतलब कि नीचे आदमी है, हम छोटे आदमी हैं, तो क्या हम वोट नहीं दे सकते हैं? हमको चुनने का अधिकार नहीं है सरकार का? इससे भड़क गया। और दूसरा अध्यादेश क्या अधिकार किया? जितने भी मीडिया होते हैं, जितने भी प्रेस होते हैं, उस पर नियंत्रण कर लिया। सभी खबर, सभी जानकारी को आप बता नहीं सकते हैं। जो हम शासन कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, वो सब तो करता था क्या? खराब काम। अगर खराब काम दर्शाता, सभी लोगों को जानकारी मिलता, सभी लोगों को जानकारी मिलता तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता। अपने देश में क्या हुआ, जो है राष्ट्रवादी भावना जगाने में जो है बहुत समय लग गया, तब ना अंग्रेज जो है 200 वर्ष तक लगभग शासन किया। लेकिन सभी लोगों को एक सही जानकारी मिलता तो और ना मतलब कि तेजी में मतलब कि आंदोलन तीव्र होता है, सब लोग उस आंदोलन में भाग लेता, तब ना अंग्रेज को भगाते। तो मीडिया पे ये नियंत्रण कर लिया। मीडिया को कहा तुम सभी खबर नहीं दिखा सकता है, हम जो दिखाएंगे, जो पॉजिटिव होगा वही खबर दिखा सकता है, हमारे बारे में बुरी खबर नहीं फैला सकता है। और तीसरा क्या किया? तीसरा क्या किया? प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। जो जनता जिसको चुनता है, वहाँ पे क्या होता है, लोकसभा के अंदर में बैठता है और जितने भी जनप्रतिनिधि होता है, जनता के भलाई के बारे में सोचता है, उसको ही भंग कर दिया। क्योंकि जनप्रतिनिधि सभा में क्या होता है, जनता के भलाई के बारे में सोचा जाता है। जनता ने उसको चुना क्यों? ताकि हमारे लिए कुछ काम करे। इसी को भंग कर दिया। और इसके बाद प्रतिनिधि सभा को 7 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया अपने मन से, बिना जनता से पूछे हुए। तो इसके कारण से जनता में असंतोष की भावना उठी। जब जो है चार्ल्स एक्स ने 4 अध्यादेश जारी किया, तो 4 अध्यादेश में एक ही भी अध्यादेश जनता के भलाई के बारे में नहीं था, जनता के अच्छा के लिए नहीं था। जनता को जब इसके बारे में पता चला तो सारे ने इसके खिलाफ हो गया। पॉलिंगनेक के खिलाफ, चार्ल्स एक्स के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। 25 जुलाई 1830 को यह क्रांति पूरा लहर उठ गया। इसलिए कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति, यह क्रांति हुआ था फ्रांस के अंदर। ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, फ्रांस के अंदर चार्ल्स एक्स नामक एक ऐसा स्वार्थी शासक था जो अपने देश में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था। उन्होंने क्या किया? चार्ल्स एक्स ने फ्रांस में जन्म ले रही राष्ट्रवादी भावना तथा जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। जनता चाहता था कि यहाँ पर भी जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही इस देश पर शासन करे। जनता चाहता था कि हमारे देश में भी लोकतांत्रिक शासन हो। उसको जो है लाने के लिए, उसको लाने में कई तरह की अड़चनें उत्पन्न की। यानी कि वह नहीं चाहता था, चार्ल्स एक्स नहीं चाहता था कि यहाँ पे जनतांत्रिक शासन हो, यानी कि लोकतंत्र की राह में उन्होंने बहुत सारे अड़चनें उत्पन्न की। लोकतंत्र की राह में क्या? लोकतंत्र की राह में उन्होंने बहुत सारे अड़चनें की। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं देना चाहता था। कौन? तो चार्ल्स एक्स। और चार्ल्स एक्स ने पॉलिंगनेक को अपना प्रधानमंत्री चुना। पॉलिंगनेक उससे भी धूर्त था, उदंड था। पॉलिंगनेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर कुछ ऐसे लोगों को विशेष अधिकार दिया जो समाज में क्या था, पावरफुल लोग थे। सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। लेकिन पॉलिंगनेक ने क्या किया? जो भी पावरफुल लोग था, जो धनी, जो शक्तिशाली लोग थे, उसको विशेष अधिकार दिया और आम नागरिक को कुछ और अधिकार दे दिया, जिससे जनता भड़क गया। जनता ने सोचा, अरे हम भी इस देश का निवासी है, पूंजीपति, अमीर, किसी भी देश में सब तरह का लोग होता है। तो सब तरह का लोग होता है, क्या अमीर के लिए अलग कानून बनाइएगा? तो हम गरीब है तो हमारे लिए अलग कानून बनाइएगा। अमीर का बेटा मारेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगा, गरीब का बेटा मारेगा किसी को तो सज़ा मिल जाएगा। इस तरह से जनता को लगा कि ये हमारे लिए सही शासक नहीं है। उसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाना शुरू किया। हद तो तब हो गई जब जो है चार्ल्स एक्स ने 4 अध्यादेश जारी करके जितने भी देश के अंदर उदारवादी तत्व था, जो देश के अंदर में एक व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, कोई भी चीज़ बोल सकता है, कहीं पर जा सकता है, जितने भी बढ़िया तत्व था, जितने भी अच्छे कानून था, जितने भी उदारवादी तत्व था, वह 4 अध्यादेश के माध्यम से सभी उदारवादी तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया, जिससे जनता और भड़क गई। वह 4 अध्यादेश जारी था। पहला था प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। दूसरा था वोट की संख्या, वोट देने के अधिकार की संख्या को सीमित कर दिया, यानी कि सभी लोग वोट नहीं दे सकते हैं। प्रतिनिधि सभा को 7 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद क्या किया? मीडिया पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण कर लिया। इसके कारण से जनता और नाखुश हो गया और फलतः क्या हुआ? चार्ल्स एक्स के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसके बाद हुआ क्या? चार्ल्स एक्स को राजगद्दी पॉलिंगनेक को छोड़कर भागना पड़ा। समझ गए ना? तो इसके बाद क्या हुआ? बुर्बो वंश का खत्म हो गया। ये बुर्बो वंश का था। कौन? चार्ल्स एक्स था। तो चलिए फिर मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, वैसे तो इतिहास बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन जब इतिहास को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से, कहानी के माध्यम से एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इतिहास से मज़ा कोई अन्य सब्जेक्ट में मिलेगा ही नहीं मिलेगा।
समझ गए ना। इतिहास आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतिहास आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कब, जब आप उसको कहानी की तरह एक बेहतरीन तरीक़े से समझने का प्रयास कीजिएगा, एंजॉय लेकर पढ़िएगा, समझ गए ना। नहीं तो विद्यार्थी स्वयं को जो है इतिहास पढ़ने से डर लगते रहता है, कहता है कि इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है, इतिहास का क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे, जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में कैसे हम लिखेंगे, जबकि इतिहास का क्वेश्चन आसान होता है, बेहतरीन तरीक़े से समझ जाता है जब उसको जो है कंटेंट क्या पढ़ना है, उसको किस तरह से याद करना है, किस तरह से समझना है। कोई कठिन काम थोड़ी था, अभी जो बताया आपको सबसे आसान काम था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।